ओके, तो लास्ट टाइप ऑफ एक्शन क्वेरी हमने अपडेट क्वेरी पढ़ी थी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया हम कैसे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं वो हमने देखा था। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर क्वेरी आती है एक्शन क्वेरी के अंदर, वो है अपेंड क्वेरी। क्वेरी डिजाइन में जाएंगे हम लोग, क्वेरी डिजाइन पर आ गए। अब जो जो टेबल आपको चाहिए वो टेबल आप ऐड कर लीजिए। तो हम दोनों टेबल को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फिलहाल। ओके, तो अब हमने दो टेबल को ऐड कर लिया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, ये जो अपने स्टूडेंट हैं बीसीए के, सेम सब्जेक्ट है, हमने अलग अलग टेबल मेंटेन की हुई है, राइट। बीआईटी के स्टूडेंट अलग हैं और बीसीए के स्टूडेंट अलग। अगर हमारी रिक्वायरमेंट कहीं पर ये हो कि हमको इस टेबल के बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स को भी यहीं लेकर के आना है, इन रिकॉर्ड को भी इस एग्जिस्टिंग टेबल में अपेंड करना है, तो उसके लिए हम अपेंड क्वेरी का यूज करते हैं। सिंपली क्या हो जाएगा, इस क्वेरी के रिकॉर्ड उठकर कहाँ आ जाएंगे, इस क्वेरी इस टेबल पर। इस टेबल के रिकॉर्ड्स, जितने रिकॉर्ड हम बोलेंगे उतने रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पर अपेंड हो जाएंगे। ओके, तो थ्रू क्वेरी हम ये चीज कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स क्वेरी पर गए हम। अभी अपनी क्वेरी जो है वो सिंपल सेलेक्ट क्वेरी है, इसको अपेंड क्वेरी में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपेंड क्वेरी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये यहाँ डिजाइन टैब पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्वेरी टाइप्स में अपेंड। जैसे अपेंड पर क्लिक करोगे, सी ये आपसे क्या पूछता है, क्योंकि इसको नहीं पता है हमें किसको किस में अपेंड करना है, करेक्ट। वो तो हमको कॉन्सेप्चुअली पता है कि हमको किस टेबल के रिकॉर्ड्स को किस टेबल में अपेंड करना है, तो इसको एक्सेस को भी हमको ये चीज बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए एक्सेस आपसे पूछ रहा है यहाँ पर अपेंड टू मतलब किस टेबल में अपेंड करना है। तो हमने यहाँ से अपनी टेबल सेलेक्ट कर ली कि हमें बीसीए जो टेबल है उसमें अपेंड करना है। ओके, और ये टेबल जो है अपनी वो किस डेटाबेस में है, ये अपने करंट डेटाबेस में स्टोर्ड है। जिस डेटाबेस में हम अभी काम कर रहे हैं उसी में है। आप किसी दूसरे डेटाबेस की किसी टेबल को भी यहाँ पर अपेंड कर सकते हो। तो फिलहाल अपनी रिक्वायरमेंट यही है कि बीसीए टेबल चाहिए फ्रॉम द करंट डेटाबेस। ओके कर लेंगे। ओके कर लिया। अब हम लोग जिस टेबल को अपेंड करने वाले हैं उस टेबल के रिकॉर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। एक बार इसको सिंपली रन करेंगे तो अपना काम अभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने टेबल तो ले ली कि किस टेबल में अपेंड होगा, बट क्या अपेंड होगा वो भी हमको इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा ये आपके तीनों फील्ड, सारे फील्ड अपेंड हो जाएं। एस्ट्रिक सब अपेंड करना है हमको एंड रन। You are about to append 6 rows. Okay, 6 rows क्यों दे रहा है ये? Let's see. Yes किया हमने इसको। Microsoft Access can't append all the record in append query. अपनी टेबल को हम पहले क्लोज कर लेते हैं। Okay, now go to design and run. Yes. Yes. और अब हम बीसीए टेबल में देख लेते हैं रिकॉर्ड्स। तो आप देखो इसने हमको एक एरर मैसेज शो जरूर किया था, बट उसको हमने यस किया कि भाई रूल वायलेट हो रहा है, डजंट मैटर, हम लोग उसको अपेंड करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया है, अपने बीसीए टेबल सेलेक्ट की कि उस टेबल में हमें अपेंड करना है, और उसके बाद हमको क्या करना था, बीआईटी टेबल के सारे फील्ड, एस्ट्रिक का मीन सारे फील्ड को हमको लेकर के हमको यहाँ पर बीसीए टेबल में अपेंड करना था, तो वो हमने कर दिया। तो ये अब आपके रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए। 3 रिकॉर्ड्स तो ये थे ही, 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर और आ गए हैं जो कि अपनी इस टेबल के बीआईटी टेबल। ओके, दिस इज जस्ट लाइक कॉपी एंड पेस्ट, राइट। जस्ट लाइक कॉपी एंड पेस्ट हुआ है यहाँ से, जैसे कि सारे रिकॉर्ड कॉपी हुए हो और यहाँ पर आकर के ये पेस्ट हो गए बीसीए टेबल में, राइट। सिंपल कॉपी पेस्ट तो है ही, बट
कंडीशन बेस पे भी आप अपेंड कर सकते हो कि भाई सपोज आप चाहते हो कि सिर्फ एक्सेस में जिनके मार्क्स मोर देन 45 है वही अपेंड हो, बाकी रिकॉर्ड अपेंड ना हो, तो हम ये भी कर सकते हैं। ओके, बट फिलहाल हम इसको सिंपल वे में ही हमने अपेंड किया है, तो एक बार इसको आप लोग समझ लीजिए कि किस तरीके से ये क्वेरी आपकी काम करेगी। ओके, क्लियर है अपेंड क्वेरी? सिंपली आपको टेबल चूज करनी है, जिस भी टेबल में आप अपेंड करना चाहते हो, और नंबर ऑफ फील्ड चूज करने हैं, मीनिंग एस्ट्रिक्ट यानी कि सारे फील्ड। और अगर क्राइटेरिया के बेसिस पर अपेंड करने तो हम क्राइटेरिया वाला भी एक एग्जाम्पल अभी करके देखेंगे। इतना क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए। ओके, चलिए तो फिर एक बार क्राइटेरिया बेस पर भी इस टेबल को अपेंड करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्राइटेरिया सही से अप्लाई हो जाए, इस क्वेरी को हम सेव कर लेते हैं, अपेंड क्वेरी, और अब एक न्यू क्वेरी पे हम काम करेंगे। सी, अभी आपकी जो ये अपेंड क्वेरी आई है दोनों टेबल के साथ में आई। अब देखो दोनों टेबल के साथ में आई, क्यों? क्योंकि ये दोनों टेबल पे बेस्ड है, ये किसी एक टेबल पे पर्टिकुलर काम नहीं कर रही है। ये देखो इसके रिकॉर्ड उठा करके यहाँ दूसरी टेबल में पुट कर रही है, तो इसलिए ये अपेंड क्वेरी बोथ टेबल के साथ में कनेक्टेड यहाँ पर शो। हाँ, यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कमलेश। अगर फील्ड्स डिफरेंट होते हैं तो ये अनइवन सा रिजल्ट आपको शो करेगा। ठीक है, अभी तो अपने फील्ड सेम थे सारे के सारे, तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक जाकर के ये चीजें अपेंड हो गई। लेकिन फील्ड सेम ना हो तो उस केस में ये क्या करेगा, अनइवन रिजल्ट शो करेगा। जैसे कि देखो हमने अभी क्या किया था, उसके थ्रू अपेंड किया था, लेकिन यहाँ पर अपेंड के अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन भी दे, दूसरे ऑप्शन भी आते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं पहले इन सारी क्वेरीज को, और अभी जैसे आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम अपेंड करें, ठीक है, हमने एक टेबल ली BCA और दूसरी टेबल ली, और इसको कर लिया क्लोज। अब कर रहे हैं हम लोग अपेंड, हमने कहा हमें BCA टेबल में अपेंड करना है और हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी। अब देखो हमने सिर्फ एक फील्ड चूज किया है अभी, स्टूडेंट आईडी, और किस टेबल की स्टूडेंट आईडी, BCA। ये इसने खुद ही ले लिया कि किस टेबल, क्योंकि हमने अपेंड टू BCA। अगर हम अपेंड टू BIT इसको देखें तो यहाँ पर ये देता स्टूडेंट आईडी ऑफ BIT, जो भी फील्ड आप चूज करते तो वो टेबल आपकी यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आ रहा है किस फील्ड में ये चीजें ऐड करनी है आपको, अपेंड टू स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब जिस तरीके से स्टूडेंट नेम हम लेते हैं, BCA टेबल, BIT और BCA। अगर यहाँ पर BIT आ रहा है तो यहाँ पर BCA आ रहा है, ये दोनों टेबल अपनी अपेंड होने जा रही है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये मैच नहीं करेंगे। जो आप बोल रहे हो ना अनमैच्ड फील्ड्स, तो ये इस तरीके से मैचिंग फील्ड्स हमने सेलेक्ट नहीं किए। भाई हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर S नेम ले लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, S नेम ऑफ BCA टेबल, और यहाँ पर हम इसके साथ में S नेम ना लेकर के यहाँ पर एक्सेस को अपेंड करने वाले हैं। तो ये अपेंड कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन से अब आप अपने BCA टेबल का स्ट्रक्चर, इसमें कुछ भी रिफ्लेक्शन भी किया अभी, इसके सारे फील्ड्स को हमें देना पड़ेगा कुछ कुछ वैल्यूज। डुप्लीकेट आउटपुट डेस्टिनेशन OS हम यहाँ पर भी अपेंड कर रहे हैं और यहाँ पर भी अपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए ये डुप्लीकेट नहीं ले रहा है। और दूसरी चीज, इसमें जो फील्ड्स हैं वो प्राइमरी फील्ड्स हमने बनाए हैं, तो
प्राइमरी फील्ड में वैसे भी वो रिकॉर्ड उठा के नहीं डालेगा जो डुप्लीकेट हो। तो यहाँ पर जो आईडीज है वो डुप्लीकेट बन रही है। तो कोई ऐसी टेबल आप ले सकते हो जो बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं और एक टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं बिल्कुल न्यू। सपोज एक टेबल है हमारे पास गेम्स, गेम्स की, ये इस गेम के कोड हैं और ये आपका नंबर है और ये गेम के नेम, टेक्स्ट। हम हटा देते हैं इस फील्ड से, सेव कर लिया। इसमें कुछ एंट्रीज कर लीजिए, जैसे गेम के कोड है सपोज 1 पे हॉकी है, 2 पे क्रिकेट है, 3 पे फुटबॉल है। ओके, ये कुछ अपने गेम से रिलेटेड है, गेम की कोड एंड गेम। ओके, अब हमने ये टेबल क्रिएट कर ली, इसको क्लोज कर लीजिए। और अब आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग इसकी क्वेरी थी कि अगर हम डिफरेंट गेम को बिल्कुल डिफरेंट फील्ड को अपेंड करें क्या होगा। अब मुझे होस्ट वाली आईडी पे मैसेज करने का ट्राई किया ताकि मैं सिस्टम पे ही रीड कर लूँ, क्योंकि मोबाइल फोन में ना देखना पड़े। ओके, आप असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी देखती हूँ प्रथम आपका क्वेरी में, पहले मैं वो सॉल्व कर लूँ। हाँ, कमलेश की क्वेरी थी एक डिफरेंट फील्ड्स आर डिफरेंट देन ओके। हाँ, तो अब हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक क्वेरी डिजाइन, एंड हमने यहाँ पर ले लिया हिस्ट्री टेबल एंड गेम, या फिर बीआईटी ले लेते हैं, बीआईटी ले लिया एंड और अब हम इस टेबल को ये दोनों टेबल है। अब हम अपेंड क्वेरी चूज कर रहे हैं, अपेंड टू व्हिच टेबल, वी हैव टू अपेंड इन बीआईटी टेबल। ओके, अब बीआईटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, गेम्स के सारे फील्ड्स को अपेंड करने वाले, करेक्ट, यही हम लोग करने वाले हैं। इसको रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। The insert into statement contain the following unnamed field name code. Make sure you have typed the name correctly and try to operation. ये देखो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, ना तो कोई फील्ड नेम मैच कर रहे हैं और ना ही उनका डेटा टाइप वगैरह कुछ भी। ये अभी फील्ड नेम की प्रॉब्लम